हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम लोग गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि वीकली फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली गोल्ड किस तरह मूवमेंट दे रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एनालाइज करूंगा वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो लास्ट वीक था, अगर हम लोग देखते हैं ओवरऑल जो अभी तक का जो हाई लगा था पहले, जो मार्केट ने उसको लिक्विडेट किया है। मैं इस कैंडल का अगर हाई मार्क करता हूं तो ये देखें, इसके ऊपर से मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडेट किया है। ठीक है जी, कि यहाँ से मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। और अगर मैं बात करूं कि क्लोजिंग की और जो लास्ट वीक का हाई था, लास्ट वीक के हाई की मैं बात करता हूं तो लास्ट वीक जो हाई लगा था वो ये लगा था। ठीक है जी, ये लास्ट वीक का हाई था। अब अगर मैं बात करता हूं इन लेवल्स की तो आप यहां पर देखें कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर की, प्लस जो लास्ट वीक का हाई था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और एक हैमर टाइप बना दिया हुआ है। अब ये जो क्लोजिंग आई है ये हमें इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी, मार्केट बियरिश होने का चांस मैक्सिमम है। अब लास्ट वीक की जो कैंडल थी अगर उसको मार्क करें, देखें ये वाली जो कैंडल थी, ठीक है जी, मैं इसको मार्क करता हूं, ये वाली कैंडल, इस कैंडल देखो, लास्ट वीक हमने कहा था कि बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है क्योंकि बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अब ये वाली बियरिश कैंडल क्लोज हुई है तो अब यहाँ से हमें लगता है ये जो वीक ऊपर लगी है ये सारा का सारा लिक्विडिटी स्वीप एरिया है और ये सारा सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट अगर हमें अब अगर अब नेक्स्ट वीक में हमें पहला लेवल हमारा होगा 24-23 का लेवल हमें यहाँ पर मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ इंशाल्लाह सेल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जबकि उससे नेक्स्ट जोन अगला जो होगा वो होगा ये वाला 2450 का एरिया जो होगा। अगर यहाँ पर हमें मार्केट मिले तो सेकंड सेलिंग जोन हमारा ये वाला होगा। इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, मीन इस वीक के अंदर जो सेलर बैठ गया है उनके स्टॉप लॉसेस पिक करेगी, उनको ऑर्डर पिक करेगी। ठीक है, और यहाँ से स्मार्ट मनी का ऑर्डर पिक करने के बाद मार्केट नीचे आएगी। बट उसके लिए जरूरी है कि हमें नेक्स्ट वीक की कैंडल मस्ट बियरिश क्लोज, इसके नीचे नीचे क्लोज होनी चाहिए, देन हम लोग इस मार्केट को प्रॉपर्ली बियरिश देखेंगे। खैर वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं अगर आपको बताऊं तो वीकली जो होता है वो जस्ट हमें मार्केट इंडिकेट करती है कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव किस तरह मूव करनी है। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमारा जो अच्छा बाइंग जोन होगा, ये तो ऊपर सेलिंग जोन है, जो अच्छा बाइंग जोन होगा वो हमारा भाई एक स्विंग इंशाल्लाह बनेगा 2181 वाला एरिया जो होगा, 2181 से 2150 वाला एक बड़ा एरिया है। यहाँ से हमें एक स्विंग ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह बाइंग की। अब हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लेवल वगैरह मार्क करके रख लिए हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके। और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पर हमारी डेली बेस अपडेट होती है कि हमने डेली बेस हम अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। डेली अपडेट्स वहाँ पर आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर मस्ट कीजिएगा। जो दोस्त हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिग्नल लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको कंप्लीट क्राइटेरिया इंशाल्लाह डिफाइन कर दिया जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर किस तरह शिफ्ट कर रही है, बियरिश है या बुलिश है। तो ये हमारे पास जो है एक देख सकते हैं हम लोग कि मार्केट इस वक्त जिस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है, यहाँ से हमने एक पहले से ये जो मार्क करके रखा था, कल हमने जो है ना यहाँ से बाइंग अटेम्प्ट की थी 93 के एसएल के साथ और 110-120 पे प्रॉफिट गेन किया था। उससे पहले हम लोग सेलिंग में थे, सेलिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट अच्छा पिक किया था। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट को हम किस तरह देख सकते हैं, तो कोई ये जिस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है मार्केट, यहाँ से अगर हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लाइक 15 मिनट के अंदर H1 के अंदर हमें कोई इंगल्फिंग मिल गई तो हम लोग यहाँ से बाय अटेम्प्ट करेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट जोन के ऊपर, यहाँ पर अगर हमें कोई अच्छा एविडेंस मार्केट प्रोवाइड करती है बाइंग का, ठीक है जी, तो हम बाइंग करेंगे। जो कि हमारा, मुझे लगता है कि जो मार्केट अगर हमें एविडेंस प्रोवाइड कर दिया तो फिर यहाँ तक ये इसका पहला लेवल होगा जहाँ तक मार्केट जाएगी। और जहाँ हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस किया कि अगर मार्केट हमें यहाँ मिली तो हम सेल अटेम्प्ट करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। फिर रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, स्टॉप लॉस इस मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है। लास्ट वीक बहुत सारे लोग अपने अकाउंट लिक्विडेट करवा चुके हैं, अकाउंट वॉश करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एफएक्स टॉक 0.1 की कम्युनिटी का कोई एक सिंगल मेंबर नहीं है जिसने अकाउंट वॉश करवाया हो या लिक्विडेट करवाया हो और अब बैठा हो। हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई मसला नहीं होता है। 10-20 पिप का हमारा मैक्सिमम 30 पिप का स्टॉप लॉस होता है, जो कि हम लोग मेंटली तौर पर 100% रेडी होते हैं कि स्टॉप लॉस पिक मार्केट करती है तो कोई मसला नहीं है, कर ले। ये हमारा पहले सेलिंग जोन होगा जी। स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इंशाल्लाह बाइंग भी स्टॉप लॉस के साथ करेंगे जब एविडेंस मिलेगा, और सेलिंग भी स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट का चांस है कि यहाँ पर अगर हमें कोई मिलती है एविडेंस
एविडेंस, यहाँ से हम लोग जो है मार्केट का इंशाल्लाह सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फिर अगर हमारी सेल अपॉर्चुनिटी चल पड़ी तो ये लेवल होगा। और अगर कोई H1 H4 की कैंडल क्लोज हो गई इस लेवल से नीचे, ठीक है जी, तो फिर हमारे लिए ये भी सेलिंग जोन बन जाएगा। अभी भी सेलिंग जोन बन सकता है। अगर कल मार्केट डाउन ओपन होती है तो हम इंशाल्लाह इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारा जोन होगा ये वाला। अभी ये जो लेवल मैंने मार्क किए हैं ये फिबोनाची की तरीके किए हैं, आप लोगों को पहले मैं ये मार्क करके देता रहूँ। अगर आप करता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं लेवल मार्क करके सिर्फ उनको अटेम्प्ट करने का तरीका समझा रहा हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल होगा जी। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या निकल के आ रहा है जनाब, आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेवल है 2340 से लेकर 2330 तक, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो 100 पिप का एरिया बनता है। यहाँ पर हम एविडेंस देखते हैं और बाइंग अटेम्प्ट, ये हमारा लेवल होगा बाइंग अटेम्प्ट का। अगर मैं बता दूं, अगर फर्ज कर लेते हैं, अब मैं इसको, ये तो मैंने अच्छे अच्छे सारे ख्वाब दिखा दिए, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा ना अपना वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मार्केट यहाँ पर हमारा सेलिंग नहीं बल्कि स्टॉप लॉस हिट होता है। मार्केट H1 की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है H4 की कैंडल, ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट फिर यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट करके इस लेवल को प्ले करने का इंशाल्लाह प्लान बनेगा कि फिर हम इस लेवल के ऊपर एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से हमें एविडेंस देगी देन हम लोग यहाँ तक 100-200 पिप का फिर यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे रीटेस्ट के ऊपर क्लोजिंग का वेट करके। एविडेंस लाजमी आप लोग फाइंड किया करें और फिर इस लेवल के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं मैं आपको उनकी वैल्यूज बता दूं। पहला सेलिंग जोन होगा 2448 से 2450 का। दूसरा जो सेलिंग जोन हम अटेम्प्ट करेंगे वो होगा हमारे पास 22 से 24-27, ये हमारा पहले सेलिंग जोन, जबकि इसके ऊपर वाला दूसरा। ये हमारा बाइंग जोन है। बाइंग जोन अगर हमें यहाँ पर कोई एविडेंस कंप्लीट मिलता है, हम एक दफ़ा इस लेवल को प्ले कर चुके हैं। अगर कल मार्केट दोबारा से हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंगल्फिंग 1H के अंदर 30 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर इंगल्फिंग प्रोवाइड करती है या लो वॉल्यूम के साथ, हमें जो भी एविडेंस मिला बहरहाल हम इसको दोबारा से बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर कल गैप ओपनिंग होती है डाउन और मार्केट इससे नीचे इस लेवल से 2395 वाले एरिया से नीचे क्लोजिंग कर जाती है H1 की, तो देन हम इधर से फिर रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अच्छा जी, अब अगर मैं बात कर लेता हूं जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 2330 2340, ये हम लोग बाइंग अटेम्प्ट कर सकेंगे। यहाँ पर अगर नीचे क्लोजिंग आ गई देन इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए, और ये हमारा जो कि हम लोग देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट काफ़ी देर से रेंज कर रही थी, आखिरकार वक्त आ जाएगा कि मार्केट इसको भी, क्योंकि ब्रेक आउट करने के बाद ब्रेक इन कर दिया है और ब्रेक इन के बाद अब हमें लगता है कि ये नीचे की तरफ में भी मार्केट जाए। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। मैं इसका कलर कर देता हूं ये, ठीक है जी। इस मार्केट इस रेंज के अंदर अब मुझे लगता है कि मार्केट को इस दफ़ा जिस तरह की मार्केट इस रेंज के अंदर आई थी, तो इस मार्केट को जितना प्यार के साथ इसने रिस्पेक्ट किया था, ठीक है जी, तो अब मुझे लगता है कि मार्केट, ये देखिए ऊपर वाली साइड, इस रेंज के ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है जी, मार्केट अंदर आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अब नेक्स्ट देखूंगा कि ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे और अब इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है जी। और अब हम इसको इंशाल्लाह छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन के साथ प्ले करेंगे। अब अगर हम लोग जल्द चले जाए, ये हमारा वही वीकली टाइम फ्रेम वाला जी पड़ा हुआ है, स्विंग जोन है ये बाइंग का, ठीक है जी। अगर मैं 4H टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, 4H टाइम फ्रेम के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि 4H टाइम फ्रेम के अंदर क्या हालात हैं, मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रही है। तो 4H टाइम फ्रेम ओपन होता है तो हमारे पास हमें यहाँ पर मिलता है ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट, और यहाँ पर लेवल मैंने पहले मार्क करके रख लिए हुए, ये आपको समझा देता हूँ। ये हमारी थी H4 की ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद हमारे पास पहला लेवल इसका रीटेस्ट का निकल के आ रहा है, जो कि लेवल बनता है वही 2420 से 2425 का, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम में भी फेब के जरिए लेवल मार्क कर चुके हुए हैं। ये हमारा पहला सेलिंग जोन होगा और दूसरा सेलिंग जोन भी वही जो हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अंदर निकाला है 2448 से 2450 का। ये क्योंकि यहाँ पर एक जो डबल एम पैटर्न बना था उसकी विक का रीटेस्ट भी हो सकता है। पहले हम ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर सेकंड अटेम्प्ट करेंगे सेल की हम लोग, जो डबल टॉप बना उसकी नेक लाइन। अच्छा जी, अब अगर नीचे से बाइंग जोन की बात करते हैं, पहले तो हम जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है ना, ठीक है जी, ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मैं फिर पुराना कह रहा हूँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कल एविडेंस मिल जाता है, देन हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे बाइंग जोन के तौर पे, ठीक है जी। वरना कल का दिन हम इसको वेट करेंगे कि ये किसी साइड के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन दे। पहला हम अब इसको मैं अगर बता दूं तो यही लेवल अगर आप लोग यहाँ से एविडेंस मिलता है तो 2393 से नीचे का SL आपने दे के बाइंग करनी है। अब अगर इससे नीचे वाला लेवल की मैं बात करता हूँ, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन मार्क किया, ट्रेंड लाइन का वेव लेंथ जोन है, तो इसका है 2370 से 2375 के एरिया में एविडेंस के साथ हम बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाती है, इससे
से ये वीकली लेवल हैं, याद रखिएगा, ये नहीं है कि आप कहें कि कल ये लेवल प्ले होंगे, ये वीकली हैं। जो वीकली 4H टाइम फ्रेम है ये वीकली बेस के ऊपर जब काम करता है तो ये आप ये समझ लें कि कम से कम 2 हफ्ते के अंदर ये हमें आने वाले 2 हफ्ते में ये लेवल हमें मिलेंगे। ठीक है जी। 2351 से 2346 का लेवल। नेक्स्ट आपको जोन बता दूं, ये वेव लेंथ की जोन है जो ट्रेंड लाइन है, 2320 से 2325 का बाइंग जोन, और ये हमारा आखिरी और जबरदस्त स्विंग ट्रेड वाला बाइंग जोन है 2291 से 2297 का बाइंग जोन होगा। ये हमारे होंगे। आपको होप से ये सारे लेवल आप लोगों ने राइट करके रख लेने या आपने मार्क करके रख लेने हैं। अब क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा लेवल निकल के आते हैं, क्योंकि हमने 4H टाइम फ्रेम के अंदर पूरे को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अंदर फेब को भी हमने मार्क किया है, फेब के साथ साथ हमने ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लिया। मैं कोशिश की है कि आप लोगों को कंप्लीटली गाइड कर सकूं, साथ साथ इसमें आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी सारा सिनेरियो बता दिया कि गोल्ड किस तरह सेलिंग एंड बाइंग जोन बता दिए, जबकि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी सारे लेवल मार्क करके दे दिए और साथ में बता भी दिए, बोल के भी बता दिए कि आप लोग ताकि उसको अंडरस्टैंड कर लें, और 4H टाइम फ्रेम के अंदर भी। तो बाकी जो H1 टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये हम लोग डेली फॉरकास्ट में कवर करते होते हैं। वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम जबकि डेली टाइम फ्रेम और साथ में H1 का रिव्यू ले लेते हैं, बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के, और D1 जो होता है इसके हम एनालाइज करते होते हैं। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।